अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में जो हमने स्टडी करनी है वो म्यूटेशन के बारे में है। अब म्यूटेशन होती क्या है कि आपकी जीन के अंदर, क्रोमोसोम, डीएनए के अंदर कोई भी जो चेंज आ जाए, ठीक है, जो जीन को चेंज कर दे, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको चेंज कर दे, तो एनी चेंज इन योर क्रोमोसोम और इन योर जीन दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन है ये सडन चेंजेस होती हैं जो हार्मफुल भी होती हैं और सम टाइम ये बेनिफिशियल भी होती हैं। तो हम इसको सिंपल कहते हैं कि चेंज इन डीएनए को हम म्यूटेशन कहते हैं। इसको देखें, द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एन अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीएनए होता है। इफ़ द डीएनए इन ऑल द ऑफ द सेल ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वर लिंक्ड अप एंड टू एंड, अगर तमाम आपकी बॉडी के सेल्स में से डीएनए निकाल के उसको एक धागे की फॉर्म में जो है वो जोड़ दिया जाए, इट वुड स्ट्रेच नियरली 100 बिलियन किलोमीटर्स। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर्स, 60 टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। तो आप 60 दफ़ा अर्थ से जुपिटर, ठीक है, जा सकते हो। तो ये इतना लंबा जो है वो 100 बिलियन किलोमीटर का लंबा एक धागा बन जाएगा अगर आपकी बॉडी के तमाम सेल्स को निकाल के उसके डीएनए को जो है आपस में जोड़ दिया जाए। चेंज इन डीएनए अकर आइदर ड्यू टू मिस्टेक्स इन रेप्लिकेशन। हमने रेप्लिकेशन पढ़ी जहाँ पर जो है डीएनए की कॉपी बनती है, तो वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा होता है। तो सम टाइम जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई गलती लग जाती है। एडेनिन के साथ थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड ऐड करना था, लेकिन गलती से वहाँ पर हो सकता है कि कोई और गवानीन वगैरह कोई ऐड हो जाए। तो रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो जाए और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज काजिंग म्यूटेशन, या जेनेटिक मैसेज है उसमें कोई मैसेज कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो ये जैसे आरएनए आपके पास मैसेंजर आरएनए, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी म्यूटेशन जो है वो काज हो सकती है। द म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स डू नॉट पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग एंड सो हैव लिटल एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस देन जर्म-लाइन सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और जो वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम जर्म-लाइन सेल्स कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे से गेमीट्स बनाने होते हैं। तो दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक और जर्म-लाइन। सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन आगे पास आउट नहीं होती, इंडिविजुअल तक ही रहती हैं। जर्म-लाइन सेल्स हैं क्योंकि गेमीट्स बनाने होते हैं तो वो म्यूटेशन जो है वो गेमीट्स में जाती हैं और अगली नस्ल में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जी, द म्यूटेशन इन जर्म-लाइन सेल्स इज पास टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस, thus providing the raw material from which natural selection produce evolutionary change। अब देखिए वो म्यूटेशन नेक्स्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगी। सम टाइम हो सकता है कि वो म्यूटेशन जो है अगले ऑफस्प्रिंग के लिए जो है फ़ायदेमंद हो, उसमें कोई ऐसी चेंजेस प्रोड्यूस कर दें जिससे वो एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर सकता है, नेचुरल सिलेक्शन उस पर काम करेगी। और सम टाइम हो भी सकता है कि वो म्यूटेशन अच्छी ना हो, तो न्यू इंडिविजुअल जो बन रहा है वो एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव करने के काबिल ना हो, तो फिर एनवायरनमेंट जो नेचर है उसको जो है वो किल कर देती है, उसके सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये म्यूटेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन में भी हेल्प करती हैं। जी, नेक्स्ट है म्यूटेशंस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस ऐसी म्यूटेशन होती हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम समटाइम्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। और सेकंड है पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिसमें आपकी जीन में से एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीक्वेंस देखें, यहाँ पर सीक्वेंस है ACB। तो अगर यहाँ से जो C वाला है ये यहाँ से C की जगह पर फॉर एग्जांपल जो है वो AC जो है वो D है, तो अगर यहाँ पर C की जगह जो है वो T आ जाए, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो ऐसी म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर मेगा चेंजेस। क्रोमोसोमल एब्रेशन नंबर का चेंज हो जाना या स्ट्रक्चर का, ये मेगा चेंजेस होती हैं, विच इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और लॉस ऑफ एन क्रोमोसोम फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और चेंजेस लाइक डिलीशन, क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। इंसर्शन के कोई न्यू पार्ट जो है वो क्रोमोसोम के साथ ऐड हो जाता है, ये सारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। इन्वर्जन, अब इन्वर्जन क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ जीन्स का जो है वो रिवर्स में आ जाना। यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है वो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स दिखाए गए हैं। इस न्यूक्लियोटाइड में जो सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस, वो क्या है, TGC और A। अगर ये सीक्वेंस रिवर्स में चला जाए, फॉर एग्जांपल A पहले आ गया, फिर C, फिर G और T, तो इस तरह ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा जो है ये क्या हो गया, ये इन्वर्जन इसको कहते हैं कि रिवर्स हो गया, ठीक है, इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया। तो ये भी म्यूटेशन जो है वो आ सकती हैं। उसके अलावा एक्सेट्रा इन द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, सच क्रोमोसोमल एब्रेशन लीड टू सिंड्रोम्स। इनसे फिर डिजीजेज जो हैं वो आते हैं, जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारी क्रोमोसोमल एब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन
आर म्यूटेशनल चेंजेस विच इफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ। अब पॉइंट म्यूटेशन में देखें कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, ठीक है, समटाइम एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमें पता है, अभी हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो क्या बनता है, कोडॉन, और कोडॉन जो है वो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर कोडॉन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड ख़राब होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो अमाइनो एसिड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसमें अमाइनो एसिड एक या दो हो सकते हैं कि वो डिफरेंट हों नॉर्मल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेलाइन, ये भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे कि जहाँ पर वेलाइन आना है हो सकता है वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आ जाए, ठीक है, अमाइनो एसिड चेंज हो जाए। पॉइंट म्यूटेशंस आर म्यूटेशनल चेंजेस विच इफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। इफ़ अल्ट्रेशन इन्वॉल्व ओनली वन और अ फ्यू बेस पेयर्स इन द कोडिंग सीक्वेंस दे आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड ख़राब हुआ है या कुछ न्यूक्लियोटाइड, दो तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं कुछ ख़राब हुए हैं, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ख़राब होंगे फिर वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। तो वन और फ्यू बेस पेयर्स। While some point mutations occur due to spontaneous pairing errors that occur during DNA replication, ये भी हमने ऊपर देख लिया कि DNA रेप्लिकेशन करते हुए जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस है समटाइम वो कम्प्लीमेंट्री ऐड नहीं होती, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। अदर रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन DNA caused by mutagens, कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं तो उनकी वजह से भी ये चेंजेस आ सकती हैं। जिस तरह एक्सरेज होती हैं, ठीक है, एक्सरेज जो हैं वो आपके DNA के सीक्वेंस को चेंज कर सकती हैं। यूली रेडिएशंस और केमिकल्स, ये म्यूटेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द लेटर क्लास ऑफ म्यूटेशंस इज़ ऑफ पार्टिकुलर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऑफन रिलीज मैनी केमिकल म्यूटेशंस इनटू द एनवायरनमेंट। अभी जो सेकंड है आपके पास म्यूटेशंस वाली प्रॉब्लम, हमारी इंडस्ट्री से बहुत से केमिकल्स निकल रहे हैं जो म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखें, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बोथ ऑफ विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेजेस। हमने पीछे पढ़ा था जो है वो सिकल सेल एनीमिया में कि एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन सिकल सेल एनीमिया अ पॉइंट म्यूटेशन लीड टू द चेंज इन अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इनटू द वेलाइन, ठीक है। तो ये अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पर इसका जो है वो हम निकाल लेते हैं, ये देखें, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस है, इसमें अमाइनो एसिड ये वाले हैं। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह सिर्फ एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से वेलाइन आ गया, ठीक है। अब किस तरह आया, यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, हमने अभी जो है वो एक टॉपिक डिस्कस किया जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में हम देखेंगे कि ग्लूटामिक एसिड ये है, ठीक है, और वेलाइन जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं, ये है आपके पास ग्लूटामिक एसिड GAG, ठीक है, इसका कोडॉन क्या है GAG, और वेलाइन का क्या है GUG, ठीक है। आप देखिए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, यहाँ पर यूरासिल है और यहाँ पर क्या है एडेनिन। अगर एडेनिन की जगह यूरासिल आ जाएगी तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलाइन। तो यही प्रॉब्लम सिकल सेल एनीमिया में होती है कि पॉइंट म्यूटेशन होती है और GAG में ए की जगह जो है यहाँ पर U आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड की वजह से की बजाय वेलाइन अमाइनो एसिड जो है वो चेन के अंदर आ जाएगा और उससे ये देखें कि सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन जो बनती है, जिससे सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ जो है वो आगे शो होती है। तो ये इसकी वजह से जो है वो सिकल सेल एनीमिया जो है वो आ रही है, जिसको देखें इन सिकल सेल एनीमिया अ पॉइंट म्यूटेशन लीड टू द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इनटू द वेलाइन एट पोजीशन 6 फ्रॉम द एंड टर्मिनल एंड ऑफ द हीमोग्लोबिन बीटा चेन। तो इसकी पोजीशन है कि एंड टर्मिनल से, जो उसका टर्मिनल है पॉइंट है, वहाँ से 6 पोजीशन पर ये अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। दिस कॉन्सिक्वेंटली अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन मालिक्यूल। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन मालिक्यूल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अमाइनो एसिड चेंज हो गया, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। तो फिर जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इन फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल एलानिन, ये एंजाइम है, इज़ नॉट ये केमिकल है, ठीक है, इज़ नॉट डिग्रेडेड बिकॉज द डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये एंजाइम है आपके पास, ये आपको पता है एंजाइम भी प्रोटीन्स होती हैं, तो इस एंजाइम के अंदर अमाइनो एसिड जो है वो उसका एक सीक्वेंस चेंज होता है, एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, तो एंजाइम डिफेक्टिव है, तो फिनाइल एलानिन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। फिनाइल एलानिन जब ब्रेक डाउन नहीं होता तो कॉन्सिक्वेंटली अक्यूमुलेट इन द सेल्स, ये सेल में इकट्ठा हो जाते हैं, लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन, और इससे ब्रेन प्रॉब्लम्स आती हैं। एज द ब्रेन फेल टू डेवलप इन इन्फेंसी, ठीक है, तो चाइल्डहुड में ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होता। दिस डिसऑर्डर इज़ बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। तो ये भी पॉइंट म्यूटेशन से ही बीमारी शो हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम एंड डीएनए का। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सेल साइकिल जो है उसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके जो 2 टाइप्स हैं आपके पास, माइटोसिस, मियोसिस, को डिटेल में डिस्कस करेंगे।